मई 2025 में इंदौर के बिजनेसमैन राजा रघुवंशी के हनीमून के दौरान मेघालय में हत्या, पत्नी सोनम मुख्य आरोपी बनी। लेकिन अब जमानत याचिका में उसने सनसनीखेज दावा किया है कि मैंने राजा को नहीं मारा, राज कुशवाहा मेरा भाई था। नमस्कार, मैं हूं शिवांगी द्विवेदी आपके साथ। और अब इस पूरे मामले में क्या कुछ और खुलासे हो रहे हैं, क्या सवाल खड़े हो रहे हैं, चलिए इस बारे में हम चर्चा करेंगे। सवालों की अगर बात करें तो सबसे पहला सवाल यही है कि क्या सोनम सच बोल रही है या फिर ये केस को कमजोर करने की चाल है। राजा के भाई विपिन आखिर क्यों चिल्ला रहे हैं कि जमानत से सच्चाई दब जाएगी। 790 पेज की चार्जशीट में 90 गवाह बनाए गए हैं, क्या ये सब झूठा साबित हो जाएगा। आज इस पूरे एक्सप्लेनर में हम स्टेप बाय स्टेप पूरा केस समझेंगे। हनीमून से हत्या, गिरफ्तारियां, सोनम के नए दावे और कोर्ट का अगला कदम, अंत तक जरूर देखिएगा। शुरुआत करते हैं। सबसे पहले केस का पूरा आपको बैकग्राउंड हम समझाते हैं कि आखिर ये जो सनसनीखेज हत्याकांड आखिर हुआ कैसे। मई 2025 में इंदौर के 29 साल के बिजनेसमैन राजा रघुवंशी और उनकी 25 साल की पत्नी सोनम मेघालय के सोहरा, जो कि चेरापूंजी में है, वो हनीमून मनाने गए थे। अचानक ही राजा की लाश मिली। शुरुआत में यह हादसा लगा, लेकिन जांच में खुलासा हुआ कि ये सुनियोजित हत्या थी। मेघालय पुलिस ने सोनम को मास्टरमाइंड ठहराया। चारों आरोपी यानी कि सोनम रघुवंशी, राज कुशवाहा, आकाश राजपूत और विशाल सिंह आनंद भी इसमें शामिल थे। इन सभी को गिरफ्तार किया गया। पुलिस ने 790 पेज की मजबूत चार्जशीट दाखिल की, जिसमें आईपीसी धारा 302, जो कि हत्या की होती है, और साजिश के तहत केस दर्ज किया। 90 गवाहों के बयान लिए गए, जो कि सोनम पर हत्या की साजिश रचने का आरोप लगाते हैं। अभी चारों आरोपी न्यायिक हिरासत में शिलोंग जेल में बंद हैं। ये केस मेघालय कोर्ट में चल रहा है, लेकिन इंदौर से लेकर दिल्ली तक सुर्खियां बन रहा है। वो इसीलिए है क्योंकि सोनम की अब जमानत याचिका सामने आई है। इसमें क्या क्या कहा गया है, आप इसे अब चलिए जानिए, क्योंकि ये है ताजा ट्विस्ट सोनम की जमानत याचिका। शिलोंग कोर्ट में दाखिल इस याचिका में सोनम ने खुद को बिल्कुल निर्दोष बताया। उसके मुख्य दावे ऐसे हैं, जो कि उस याचिका में लिखे गए हैं, कि मैं अपनी शादी से पूरी तरह खुश थी, राजा के साथ संबंध सामान्य थे, कोई विवाद या फिर झगड़ा नहीं था, मेरा नाम गलत तरीके से इस केस में घसीटा गया, यह दावा किया गया। उसने ये भी दावा किया है अपनी चार्जशीट में, अपने जो जमानत याचिका है उसमें, कि ये सभी आरोप बेबुनियाद है। सबसे बड़ा दावा यह है कि राज कुशवाहा मेरे भाई जैसा था, हमारे बीच में कोई प्रेम या फिर अवैध संबंध नहीं था। सोनम के वकील ने चार्जशीट को कमजोर बताया, कहा कि साक्ष्य पर्याप्त नहीं है, ट्रायल के बीच जमानत मिलनी चाहिए। ये सोनम की 4 महीने में चौथी जमानत याचिका है। सुनवाई 1-2 दिन में हो सकती है, लेकिन सभी की नजरें अब कोर्ट पर टिकी हुई हैं। आखिर फैसला क्या रह सकता है। राजा के परिवार का गुस्सा और सवाल भी इस दरमियान सामने आए हैं, क्योंकि सोनम के दावों पर राजा के परिवार का भड़कना लाजमी था। राजा के बड़े भाई विपिन रघुवंशी ने कड़ा रुख अपनाया। उन्होंने कहा कि सोनम का पूरा परिवार जमानत दिलाने के लिए सक्रिय है, कानूनी प्रक्रिया को बिगाड़ने की कोशिश कर रहे हैं। ये झूठ है, सोनम ने हमारे भाई के साथ धोखा किया, जमानत मिली तो सच्चाई दब जाएगी, ये विपिन के दावे हैं। विपिन ने सवाल किया है। उन्होंने कहा कि हम कोर्ट में हर कदम पर विरोध करेंगे, न्याय के साथ खिलवाड़ बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। परिवार का कहना है कि निष्पक्ष जांच होनी चाहिए, लेकिन अभी उस पर सवाल हैं और परिवार की तरफ से इसी जांच पर भी सवाल खड़े किए जा रहे हैं। चार्जशीट के मुख्य सबूत क्या कहते हैं, ये आप देखिए, समझिए पुलिस के पास क्या पुख्ता सबूत हैं और सोनम के दावों को किस तरीके से चुनौती दी जा रही है, या फिर जो दायर याचिका है उसमें क्या कुछ लिखा गया है। जो 790 पेज की चार्जशीट दाखिल की गई है, उसमें जो मुख्य बातें हैं, उसमें सबसे पहले सोनम ने हनीमून प्लान किया। ये है जो पुलिस की तरफ से चार्जशीट दायर की गई है, उसमें आरोप और दावे। उसमें ये लिखा है कि सोनम ने हनीमून प्लान किया, लेकिन राजा को मारने की साजिश पहले से रची। राजा कुशवाहा के साथ कथित प्रेम संबंध, हत्या के बाद भागने की कोशिश, ये भी चार्जशीट में आरोप लगाए गए हैं। इसके अलावा पुलिस ने आरोप लगाते हुए मेंशन किया है कि 90 गवाहों के बयान हैं। इसमें होटल स्टाफ, लोकल लोग, फोन रिकॉर्ड्स, सीसीटीवी फुटेज, ये तमाम चीजें शामिल की गई हैं। कई गवाहों के बयान अभी बाकी हैं, ट्रायल जारी है। चार्जशीट में ये तमाम चीजें इंक्लूड की गई हैं। कानूनी जानकार कहते हैं कि जमानत पर फैसला केस की दिशा तय करेगा। अगर जमानत मिली तो आरोपी पक्ष मजबूत, नहीं मिली तो फिर
जो आरोपी पक्ष है वो कमजोर दिखाया जा सकता है और इससे ये तय हो सकता है, यानी कि केस और भी ज्यादा पक्का या कमजोर इस बुनियाद पर हो सकता है। लेकिन कानूनी प्रक्रिया की अगर बात की जाए तो कानूनी प्रक्रिया और अगला कदम क्या कहता है, ये भी एक बड़ा सवाल है। ये केस शिलोंग कोर्ट में चल रहा है क्योंकि हत्या मेघालय में हुई है। सोनम समेत चारों न्यायिक हिरासत में हैं। जमानत याचिका पर सुनवाई जल्द ही होगी। अब ऐसे में फैसला आरोपियों के भविष्य और सच्चाई पर असर डालेगा। विपिन जैसे परिवार वाले विरोध दर्ज कराएंगे। ट्रायल में बाकी गवाहों के बयान केस को नया मोड़ दे सकते हैं। वहीं कानूनी एक्सपर्ट्स कहते हैं कि इस स्टेज पर जमानत मिलना मुश्किल है, लेकिन साक्ष्य कमजोर दिखाने से चांसेस हैं कि सोनम को वाकई में जमानत मिल जाए। अब देखना होगा कि क्या होता है। लेकिन आम लोगों के मन में भी अब इस पूरे हत्याकांड के बाद सवाल है, क्योंकि ये केस सोशल मीडिया पर वायरल हो चुका था जब ये पूरा मामला सामने आया था। अब लोग पूछ रहे हैं कि क्या सोनम निर्दोष है या फिर सोनम मास्टरमाइंड है। जो एक भाई वाला दावा किया गया है कि राज कुशवाहा उनका भाई है, भाई जैसा है, वो कितना सच है आपको हम बता दें कि कोर्ट फैसला आने तक इंतजार आप करें, अफवाहों पे आप भरोसा न करें। इस पूरे मामले के दरमियान परिवार टूटने, शादी के बाद धोखे पर सावधान रहें और जांच जरूर करें, क्योंकि जब आप परिवार जोड़ते हैं तो जांच उसमें बहुत ज़्यादा ज़रूरी होती है। तो कुल मिला के अगर बात करें तो मई 2025 में हनीमून हत्याकांड, सोनम जिसमें मुख्य आरोपी हैं, अब जमानत में अपने आप को निर्दोष बता रही हैं। दावा कर रही हैं कि राज कुशवाहा उनके भाई हैं। राजा के भाई विपिन ने इस दौरान विरोध किया है। 790 जो पेज की चार्जशीट पुलिस की तरफ से दायर की गई है उस पर सवाल खड़े किए हैं। शिलोंग कोर्ट का अब फैसला इसमें सामने आएगा। आपको क्या लगता है, सोनम को क्या जमानत मिलेगी? कमेंट में बताएं और लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद।